नमस्कार, जम्मू कश्मीर का ये बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे श्रीनगर की खबर के साथ, क्योंकि जिस तरह से आज सुबह श्रीनगर में मिलिटेंट अटैक हुआ और उस मिलिटेंट अटैक में जो पुलिसकर्मी हैं उनकी हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। और अपडेट हम आपको बता रहे हैं कि जिस तरह से बताया जा रहा है कि जो पुलिसकर्मी है वो ड्यूटी पर जा रहा था जब मिलिटेंट्स ने उसे गोलियों का निशाना बनाया और हमलावर मिलिटेंट्स का अभी तक कोई भी सुराग हाथ नहीं लगा है और पुलिसकर्मी बेहद क्रिटिकली इंजर्ड बताया जा रहा है। और आपको बता दें, आज सुबह आइवा ब्रिज के पास जो रोड है उसके पास ये मिलिटेंट अटैक हुआ है, जिसके बाद अपडेट सामने आ रहा है कि जिस पुलिसकर्मी को गोलियों का निशाना बनाया गया था गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है, जिनका नाम गुलाम हसन डार सन ऑफ गुलाम रसूल डार, जो कि ईदगाह दनवार के रहने वाले हैं। वो अपनी बाइक से जा रहे थे और बताया जा रहा है कि अपनी ड्यूटी पर जा रहे थे, पीसीआर पर उनकी ड्यूटी थी, वहां की ओर जा रहे थे जब मिलिटेंट्स ने उनको गोलियों का निशाना बनाया और अभी गंभीर रूप से उनकी जो हालत बताई जा रही है, गंभीर रूप से वो घायल है और बेहद ही दुखद है। एक और अटैक हुआ है, एक और मासूम को गोलियों का निशाना बनाया गया है और किस तरह का माहौल बना है, क्या अपडेट है फिलहाल श्रीनगर में, क्या सूरत हाल देखने को मिल रहा है, वो आपको बताएंगे। पर पूरी जानकारी आपको बता रहे हैं, करीबन सुबह 7 बजे वो अपनी ड्यूटी के लिए निकले थे, बाइक पर सवार थे, पीसीआर की ओर जा रहे थे जहां पर उनकी ड्यूटी थी और 10 मिनट के बाद जो है बताया गया कि जब वो रास्ते में थे तो उनको गोलियों का निशाना बनाया गया। और हर जगह पर गम और गुस्सा देखने को मिल रहा है इस अटैक के बाद। सभी का एक ही सवाल है, आखिर क्या कसूर था इसका। अगर हम गुलाम हसन डार की बात करें तो हर कोई यही कह रहा है कि इतने नेक दिल अच्छे इंसान जिसने कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, उनको आज गोलियों का निशाना बनाया गया है। और साथ ही बहुत इमोशनल सीन सुबह से ही जो तस्वीरें सामने आ रही हैं बेहद ही दिल दहला देने वाली हैं, आंखें नम करने वाली हैं, क्योंकि एक और मासूम को आज जो गोलियों का निशाना बनाया गया है, जिनकी हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है और हर कोई यही दुआ कर रहा है कि सही सलामत वो जो है घर वापस आ जाए, जल्द से जल्द वो रिकवर हो जाए। पर तस्वीरें सीधा आप ग्राउंड से देख रहे हैं। तो चलिए श्रीनगर का रुख करते हैं। श्रीनगर से हमारे सीनियर साथी सनम एजाज ज्वाइन कर चुके हैं। सनम, आज एक और पुलिसकर्मी को गोलियों का निशाना बनाया गया, एक और मासूम बिना किसी कसूर के गंभीर रूप से घायल है, जिसके लिए हर कोई दुआ कर रहा है उनकी रिकवरी के लिए। क्या कुछ ताजा सूरत हाल है, बताइएगा। में आज एक और सुबह जो है पॉइंट ब्लैंक रेंज से जो है निशाना बनाया गया है और जम्मू कश्मीर पुलिस का ये जवान जो है, जो श्रीनगर में जो पीसीआर की वैन का ड्राइवर था, गाड़ी का ड्राइवर था, तो उसको निशाना बनाया गया। ये इलाके का रहने वाला था और सुबह ये मोटरसाइकिल पे ड्यूटी जा रहा था कि अचानक वहाँ आइवा ब्रिज के नजदीक इसको वहाँ पे चूंकि ट्रैफिक नस रहता है तो उस ट्रैफिक नस पे इस पे निशाना बनाया गया है। और इसके बाद चूंकि वो घायल हुआ उसको फौरी तौर पे जो नजदीकी अस्पताल है सौराष्ट्र है वहाँ पहुंचाया गया, लेकिन इलाके में उसके बाद फोर्सेज की डिप्लॉयमेंट रही और एडिशनल फोर्स इलाके को मुआवजे में लिया, क्योंकि पुलिस जो है जम्मू कश्मीर पुलिस एक सॉफ्ट टारगेट है और खासतौर पर कुछ लोग ऐसे हैं पुलिस में है, लेकिन वो कुछ जो है जनरली कभी कभी लाइटली ले लेते हैं सिचुएशन को और इस बीच वो निशाना बन जाते हैं। और इस जो गोली चली इसके बाद इलाके में तनाव था और जहाँ का ये पुलिस वाला चूंकि इसी एरिया का रहने वाला तो उस इलाके में भी बहुत ज्यादा तनाव था और इस तनाव के बीच में अफसोस का इजहार किया जा सकता है। ये कश्मीर है और कश्मीर में चूंकि ये गोली चलने का वाक़ा जो और खासतौर पे अब जो पुरानी सिचुएशन है, पुरानी सिचुएशन में ये होता था कि मिलिटेंट की आइडेंटिफिकेशन होती, पता चल पाता था कि गनमैन कौन है कौन क्या है। आज भी बिल्कुल ये जो है ये सिस्टम्स जिनमें पता नहीं चल पाता है, अचानक कोई नौजवान है वो पिस्टल वाला नौजवान है वो निशाना बना देता है, तो उससे एक दहशत का माहौल भी पैदा हो जाता है। और उसके साथ साथ में क्योंकि इंसानी जान पे अटैक होता है, इंसानी जान का, तो उससे लोगों में दहशत के साथ साथ हम कहें तो एक मातम का माहौल जो है पूरे एरिया में देखने को मिलता है। बिल्कुल। और जो पुलिसकर्मी गुलाम हसन डार है उनके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है? जैसे बताया जा रहा है कि पीसीआर में ये इनकी ड्यूटी है, कहाँ के रहने वाले हैं और फिलहाल हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन से बात हुई, किस तरह की स्थिति फिलहाल बनी है इनकी? देखिए, उम्मीद है ऊपर वाले से उम्मीद है कि वो बच जाएंगे सही। अभी तक जो है डॉक्टर बता रहे
क्योंकि ये बुलेट है और बुलेट कितना अंदर इंजरी कर जाती है ये सर्जरी वगैरह के बाद ही पता चल पाता है। और फिलहाल उम्मीद जो है, क्योंकि जवान है, ब्लड लॉस तो हुआ है लेकिन उसके साथ अंदर कितनी इंजरी है उस हवाले से यही बताया जा सकता है कि उम्मीद है कि ये बच पाएगा और डॉक्टर भी अभी उम्मीद लगाए हुए कि बच पाएगा। और ये श्रीनगर की इसी डाउनटाउन के इलाके का रहने वाला है। बिल्कुल, और आए दिन हर दूसरे तीसरे दिन इस तरह की खबर सनम जो वादी कश्मीर से आती है बेहद ही दुखद इसलिए है क्योंकि वहां पर इतना अनप्रिडिक्टेबल माहौल है कि घर से निकलने से पहले सभी को ये लगता है कि रास्ते में पता नहीं क्या कुछ हो जाएगा। और ये इस तरह के अटैक्स लोगों के जहन में किस तरह के ख्यालात पैदा कर रहे हैं, क्या कुछ माहौल वहां पर बना है? देखिए, ये कश्मीर में डर का और खेल जो है आज का नहीं है, ये डर का खेल बहुत पुराना है, लगभग 30 सालों से है ये डर का खेल है। कभी जी बिल्कुल सनम, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। तो सनम हमारे साथ ज्वाइन किए हुए थे और सनम एजाज श्रीनगर से ये जानकारी दे रहे थे फिलहाल किस तरह का सूरत हाल है। बहुत ब्लड लॉस हुआ है, उसके बावजूद ये उम्मीद लगाई जा रही है कि वो रिकवर, जो गुलाम हसन डार हैं वो रिकवर होंगे, हर कोई यही दुआ कर रहा है। और उसके बाद प्रेजेंट सिचुएशन क्या कुछ श्रीनगर में बनी हुई है उससे सनम एजाज ने आपको रूबरू करवाया। तो चलिए अब आपको अपडेट दे देते हैं क्योंकि जिस तरह से आज SIA यानी स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने जगह जगह पर कश्मीर में छापेमारी की है, चाहे हम साउथ की बात करें या फिर हम नॉर्थ की बात करें, तो उसके हवाले से क्या अपडेट अभी तक सामने आया है, क्या कुछ जानकारी अभी तक सामने आ रही है। क्योंकि ताबड़तोड़ छापेमारी कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में की गई है। श्रीनगर सहित कश्मीर के कई जिलों में कार्रवाई को अंजाम दिया गया है और सिम कार्ड डीलरों पर भी SIA ने शिकंजा कसा है। पुलिस की मदद से कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। और आपको बता दें कि पुलवामा से चंडीगाम इलाका, लस्सीपुरा इलाका और भी इलाकों में जो SIA द्वारा छापेमारी की गई है उसमें बताया गया है कि एक शख्स को पूछताछ के लिए लिया गया है। और जहां पे हंदवारा में भी छापेमारी की गई है वहां पर भी कुछ मोबाइल्स को और साथ ही सिम कार्ड्स को वहां पर रिकवर किया गया है जो बताया जा रहा है कि टेरर एक्टिविटीज के लिए यूज किए जाते थे। तो सिम कार्ड डीलरों पर भी SIA का शिकंजा कसा है और पुलिस की मदद से कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। पुलवामा की हम बात कर रहे हैं, पुलवामा में भी एक शख्स को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। और क्या कुछ फिलहाल जानकारी निकल के सामने आ रही है वो हम आप तक पहुंचाएंगे क्योंकि सुबह से ही हम आपको बता रहे हैं कि जो SIA द्वारा छापेमारी जगह जगह पर की गई है, चाहे हम साउथ की बात करें पुलवामा के कई इलाकों में की गई है, श्रीनगर में की गई है और साथ ही साथ अगर बात करें हंदवारा में की गई है, बडगाम में की गई है, चाडूरा में एक जियो ऑफिस में बताया जा रहा है वहां पर SIA की छापेमारी की गई है। तो चलिए रुक करते हैं, हमारे साथ हमारे संवाददाता ज्वाइन कर चुके हैं। तो चलिए तो बताइएगा क्या कुछ फिलहाल अपडेट है SIA की इस छापेमारी के हवाले से। हेलो जी बताइएगा अभी तक क्या कुछ अपडेट सामने आ रहा है SIA की जो रेड पड़ी है उसके हवाले से। जी बिल्कुल, जो आज सवेरे रेड पड़ी थी पुलवामा के कई इलाकों में, चाहे वो लासीपुरा हो या रोबंदना हो या चंदगाम हो, तो एक चीज इसमें आ रही है वो है कि जिससे भी जिस जगह पे रेड पड़ी है तीनों वो चाहे वो मोबाइल शॉप चला रहे हो या सिम कार्ड बेचने का कारोबार करते थे। तो पुलिस को ये खदशा था कहीं ना कहीं जो मिलते थे इनका जो सिम कार्ड है वही से कहीं पे फरोख्त किया था, इस्तेमाल कर रहे थे। तो इसी के हवाले से आज यहाँ पे पुलवामा में 3 जगहों पे छापेमार कार्रवाई की गई। जी शुक्रिया आदिल ज्वाइन करने के लिए। आदिल पुलवामा से अपडेट कर रहे थे कि अभी तक क्या कुछ जानकारी निकल के सामने आ रही है जो SIA द्वारा ताबड़तोड़ छापेमारी अलग अलग हिस्सों में की गई है। पुलवामा के लसपुरा इलाका, चंडीगाम इलाका और इलाकों में जो छापेमारी की गई है और साथ ही एक शख्स को वहां पर डिटेन किया गया है, पूछताछ उससे लगातार जारी है। और वहीं पर कुछ मोबाइल फोन सिम कार्ड रिकवर किए गए हैं जो बताया जा रहा है कि टेरर एक्टिविटीज के लिए इस्तेमाल होते थे। वहीं से जहां पर हमने साउथ कश्मीर के पुलवामा
से आप तक अपडेट पहुंचाया। वहीं पर बडगाम में क्या कुछ ताज़ा तफसीलात है इस SIA रेड के हवाले से, या फिर अगर हम बात करें बडगाम के चाडूरा में बताया जा रहा है, और वहीं पर जचलदारा की बात करें और श्रीनगर में भी कई जगहों पर छापेमारी SIA द्वारा की गई है, और क्या कुछ फिलहाल अपडेट सामने आ रहा है वो आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि अभी तक जो जानकारी निकल के सामने आ रही है, बताया जा रहा है कि एक शख्स को डिटेन किया गया है, पूछताछ के लिए लिया गया है। वहीं पर कुछ मोबाइल फोन्स और सिम कार्ड्स को वहां से रिकवर किया गया है जो टेरर एक्टिविटीज के लिए इस्तेमाल होते थे। ताबड़तोड़ छापेमारी स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी द्वारा सुबह से ही जारी है, और उसी के बाद अभी भी अपडेट सामने आ रहा है कि बडगाम के भी कई हिस्सों में SIA द्वारा छापेमारी की गई है। तस्वीरें आप साफ तौर पर देख रहे हैं चाडूरा से, जिस तरह से बताया जा रहा है कि एक जियो ऑफिस में भी छापेमारी की गई है, और क्या कुछ जानकारी है, क्योंकि पुलिस की मदद से कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। कौन है वो लोग जिनको हिरासत में लिया गया है, कहां से ताल्लुकात है, क्या कुछ कारण बताया जा रहा है, वो आप तक पहुंचाएंगे। और उसी के साथ SIA की छापेमारी के दौरान अभी बडगाम से भी खबर सामने आ रही है कि बडगाम से 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है, और वहीं पर बडगाम में जो SIA रेड थी उसे कंक्लूड कर दिया गया है, और बताया जा रहा है कि सैयद अहमद मीर के घर पर यह छापेमारी की गई थी, और बडगाम के एक इलाके में जहां से एक लैपटॉप और 2 मोबाइल फ़ोन सिम कार्ड्स भी रिकवर किया गया। तो चलिए, शमीम हमारे साथ हंदवारा से ज्वाइन कर चुके हैं। हंदवारा से क्या अपडेट है, फटाफट से अपडेट कीजिएगा शमीम हमारे दर्शकों को। का जचलदार इलाका है। तकरीबन 6 बजे के करीब जो है SIA द्वारा छापामारी हुई। छापामारी के दौरान एक दुकान में जो है तलाशी का कार्रवाई शुरू की गई है। उसमें एक 3 मोबाइल फोन रिकवर किए गए और सिम कार्ड रिकवर किए गए। जो ये शख्स है इसका नाम है जावेद अहमद भट्ट, जो एक्स मिलिटेंट बताया जा रहा है। फिलहाल तो जो है SIA द्वारा जो है वहाँ पे छापामारी हुई, उसके हमरा जो है जम्मू कश्मीर पुलिस और SSG की टीम और तहसीलदार और नायब तहसीलदार की टीम वहाँ पे पहुंची है। तकरीबन 4 घंटे लगातार वहाँ पे इसकी दुकान में तलाशी कार्रवाई हुई। तलाशी के दौरान 4 मोबाइल फोन और सिम कार्ड वहाँ पे रिकवर किए गए। 4 मोबाइल फोन और सिम कार्ड्स रिकवर किए गए, और एक शख्स को वहां से डिटेन किया गया है पूछताछ के लिए। जी, अभी तक जो फिलहाल तो फिर रिकवर किया गया किसी को। अभी जो जावेद अहमद इसको अभी जो है पूछताछ के लिए फिलहाल तो वहीं पे पूछताछ हुई। अभी उसको SIA के द्वारा जो टीम है फिलहाल तो उनको साथ नहीं लिया गया है। फिलहाल तो जो है बड़े पैमाने पे, जिस तरह मैंने कहा कि मोबाइल फोन वहाँ पे रिकवर हुए हैं। 6 बजे के करीब जो है SIA के दौरान जो एक दुकान में छापामारी हुई। यह हंदवा जचलदारा का तहसील जो इलाका है वहाँ पे उनका मेन मार्केट में एक दुकान छाप है, वहाँ पे जो टेलीकम्युनिकेशन के साथ वो रिचार्ज भी करता है, वो सिम कार्ड भी वहाँ पे भेजता है, और साथ ही में उनका वहाँ पे एक बड़ा जनरल स्टोर भी है। बताया जा रहा है कि पहले ये एक्स मिलिटेंट था, उसके बाद उसने अपनी जो है वहाँ पे बिजनेस स्टार्ट किया है। आज तकरीबन 6 बजे के करीब वहाँ पे उसके घर में जो है दुकान के पे वहाँ पे छापामारी हुई है। जी, शुक्रिया शमीम ज्वाइन करने के लिए। तो शमीम हंदवारा से अपडेट दे रहे थे। अभी तक जो भी जानकारी सामने आ रही है, सुबह से हम आपको पल पल की अपडेट दे रहे हैं। SIA रेड के हवाले से जो भी ताज़ा तफसीलात है आप तक पहुँचाया, और जिस तरह से शमीम ने बताया कि 4 मोबाइल फ़ोन्स और सिम कार्ड्स वहाँ से रिकवर किए गए हैं जो टेरर एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ होते थे। तो चलिए रुक करते हैं अब बडगाम से मोहम्मद अशरफ डार हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। अशरफ, बताइएगा बडगाम के कौन कौन से इलाकों में SIA द्वारा छापेमारी की गई है, और अभी तक क्या कुछ सामने जो है जानकारी आई है। देखिए प्रियंका, आज जब लोग उठे तो कई जब हमने देखा SIA की तरफ से जो है आज छापामार कार्रवाई हुई, और ये छापामार कार्रवाई बडगाम के मुख्तलिफ इलाकों में हुई, जहां पर फारूक अहमद भट्ट, सनाब गुलाम हसन भट्ट जो कि शूलीपुरा बडगाम का रहने वाला है, और इसके पास जो है एक नोटबुक और एक मोबाइल फ़ोन अलॉन्ग विद 2 सिम्स भी जो है इसके पास जब्त किए गए, और इसको भी अरेस्ट किया गया है। वहीं पर जीशान अली मीर, सनाब मोहम्मद यूसुफ मीर जो कि वुलना बडगाम का रहने वाला है, जिसके पास एक मोबाइल फोन अलॉन्ग विद सिम कार्ड भी जो है इसके पास जब्त किया गया। वहीं पर तीसरा है नसीर अहमद मल्ला, सनाब अली मल्ला आरो, ये करीपुरा बडगाम यानी टाउन के पास ही रहने वाला। इसके पास सिम कार्ड और एक मोबाइल और साथ ही वाईफाई राउटर भी जो है इसके पास जब्त किया गया है। और जो चौथा है वो सरियार अहमद मीर, सना बशीर अहमद मीर जो कि खान साहब मुनपपई का रहने वाला है, जिसके पास एक लैपटॉप, 2 मोबाइल
और अलॉन्ग विद स्लिप कार्ड, ये 4 ऐसे बंदे हैं जिनकी गिरफ्तारी जो है एसआई की तरफ से की गई। आज सुबह हमने देखा जो है सुबह जो है करीबन 7 बजे के करीब जो है सुबह छापामारी कार्रवाई हुई, जिसमें बडगाम के कई इलाके, चाहे शिलीपुरा हो, बडगाम हो, वुलना हो, इवन चारोरा में भी जो है एक रॉयल कम्युनिकेशन जियो कम्युनिकेशन सेंटर पे छापामारी हुई, जहां पर ये कहा जा रहा है कि 4 ऐसे बडगाम में छापामारी कार्रवाई कई जगहों पे हुई, उसमें 4 ऐसे बंदे हैं जिनकी गिरफ्तारी फिलहाल अमल में लाई गई, चाहे वो शिलीपुरा का हो, मुनपपई का हो या बडगाम का रहने वाला वहीं पर उल्ला का। ये चारों की गिरफ्तारी फिलहाल एसआईए ने की है और साथ इनके पास जो भी चाहे मोबाइल फोन हो, सिम कार्ड हो, अलॉन्ग विद लैपटॉप, इनमें से एक के पास लैपटॉप भी जो है जब्त किया गया। ये जो कार्रवाई है हम देख रहे हैं जो सिम कार्ड से रिलेटेड है, चाहे कोई कम्युनिकेशन सेंटर चला रहा हो या और भी कोई भी सेंटर चला रहा हो, उसी के मद्देनजर जो है आज की जो एसआई की तरफ से छापामार कार्य वो इसी रिलेटेड थी। जो सिम कार्ड लेते हैं लोग, उसी लगता है कि उसी रिलेटेड जो आज की छापामार कार्रवाई हो रही है। जी प्रियंका। हाँ जी, शुक्रिया अशरफ ज्वाइन करने के लिए। तो मोहम्मद अशरफ डार हमें बडगाम में कौन कौन से इलाकों में जो छापेमार कार्रवाई हुई है और साथ ही साथ क्या कुछ वहां से रिकवर किया गया है, क्या इन्फॉर्मेशन है, आप तक पहुंचा रहे थे। और वहीं पर आपको बता रहे हैं कि मोबाइल फोन, सिम कार्ड्स और साथ ही कुछ लोगों को पुलिस की मदद से हिरासत में लिया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे एलपीजी सिलेंडर की कीमतों को लेकर, क्योंकि एक और बड़ा झटका आम आवाम को लगा है। एलपीजी सिलेंडर महंगा होने से एक और झटका लोगों को जो लगा है उससे काफी रोष लोगों में नजर आ रहा है। और आम आदमी को जिस तरह से ऑलरेडी महंगाई से एक आम आदमी की कमर टूटी थी और उस पर जो और दोहरी मार एक आम आदमी को पड़ी है, और सरकार ने कीमतों में 50 रुपए का इजाफा किया है। एलपीजी सिलेंडर महंगा होने से हर जगह जो रोष दिखाई दे रहा है, जाहिर तौर पर महंगाई ने एक आम इंसान की पहले ही कमर तोड़ कर रख दी है। अब सरकार ने कीमतों में जो 50 रुपए का और इजाफा किया है उसको लेकर लोगों में बेहद गुस्सा देखने को मिल रहा है। तो चलिए रुक करते हैं फटाफट से जम्मू से रितिका राजपूत हमारी संवाददाता ज्वाइन कर चुकी हैं। रितिका, बताइएगा, एलपीजी सिलेंडर महंगा होने से क्या कुछ रिएक्शन सामने आ रहे हैं, क्या कहना है लोगों का और कितनी परेशानी में लोग पड़ गए हैं? जी, आपको बताना चाहूंगी कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो डोमेस्टिक सिलेंडर्स लोगों के घरों पे इस्तेमाल होते हैं, उनके रेट में जो इजाफा किया गया है उसके साथ ही लोगों की अच्छी खासी नाराजगी बाहर हमें देखने को मिल रही है। क्योंकि सीधे 50 रुपए सिलेंडर में बढ़ा देना कहीं ना कहीं लोगों के बजट में बहुत बड़ा झटका जो है वो यहाँ पे देखने को मिला है। और लोगों की प्रतिक्रियाएं जो है काफी नाराजगी से भरी हुई हैं। उनका कहना है कि अगर मैं पिछले महीने की बात करूं, मार्च महीने में भी रेट जो है वो बढ़ाए गए थे। पिछले ही हफ्ते कमर्शियल सिलेंडर के रेट भी बढ़ाए गए थे। और इसी आज के दिन की अगर मैं बात करूं, देश भर में 50 रुपए जो है वो रेट बढ़ा दिया गया। जितने भी लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो भी घरेलू सिलेंडर्स हैं उनका रेट 14.2 किलो वाले सिलेंडर्स का रेट 50 रुपए बढ़ाने के साथ ही लोगों की नाराजगी जो है वो हमें देखने को मिल रही है। हाँ बिल्कुल, शुक्रिया रितिका ज्वाइन करने के लिए। तो जिस तरह से रितिका बता रही थी कि नाराज बेहद लोग नजर आ रहे हैं और जाहिर तौर पर एक तो पहले से ही कमर तोड़ महंगाई और ऊपर से 50 रुपए एलपीजी सिलेंडर में की कीमतों में जो इजाफा हुआ है, लोग उससे बेहद परेशान हैं। और सवाल उनका यही है कि एक आम इंसान इस महंगाई में किस तरह से सर्वाइव करेगा, जिसको लेकर लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर नजर आ रहा है। जम्मू में पिछले कई दशकों से कस्टोडियन प्रॉपर्टी में रह रहे लोगों ने उन्हें मालिकाना हक दिए जाने की मांग को लेकर आज एक बार फिर प्रदर्शन किया। ये लोग एवेक्यूज प्रॉपर्टी एक्ट को निरस्त कर उन्हें मालिकाना हक दिए जाने की मांग को लेकर पिछले कई समय से मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इनकी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही। इसको बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। यहाँ के सर हम ये कहेंगे 1947 में हिंदुस्तान और पाकिस्तान बना। कुछ लोग पाकिस्तान में चले गए, कुछ लोग इंडिया में आ गए। इंडिया में आ गए, हमें प्रॉपर्टी दे दी इन्होंने कस्टोडियन डिपार्टमेंट की, रेगुलर प्रॉपर्टी दे दी। मानिए पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर अब तक नरेंद्र भाई मोदी तक किसी ने भी हमारे बारे में ये नहीं सोचा भाई आम नागरिक को क्या प्रॉब्लम है, किसी को क्या, किसी के घर में रोटी है या नहीं है, पर इनको किराया 2000 रुपये चाहिए। हम ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये कानून खत्म किया जाए
370 दफा इन्होंने खत्म की है। उसके तहत जो है जो डिपार्टमेंट खत्म होना चाहिए, उसके तहत जो हमें जो फायदा वो मिलना चाहिए, हमें मालिकाना हकूक दे, इतना ही काफी है। मठ ब्लॉक की पंचायत हरिपुर के पंचायत के सदस्य पर गांव भूरे चक के वार्ड नंबर 3 में रहने वाले एक परिवार ने गंभीर आरोप लगाए हैं। और इस परिवार का आरोप है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनके मकान की राशि आई थी, लेकिन चुनावी रंजिश के चलते स्थानीय पंच ने उनके मकान की राशि रोक दी है। इस परिवार का आरोप है कि उन्होंने इसकी शिकायत ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों के साथ साथ डीडीसी सदस्यों और सरपंच से भी की है, लेकिन अभी तक उन्हें आश्वासनों के अलावा कुछ भी नहीं मिला। समस्या मेरी ये मारे निके निके बच्चे ने मेरे मकान में डिगने वाला कल के इट्टा डिग पे घुस जावा तो बच्चे मेरे को मरी जा, फिर मेरे जिम्मेवार कौन है? हां जी, तो सरपंच ने गल की आखिर तो ऐसे पैसे दोने हैं। हां जी, तो पूछा आवे की वजह भाई के पता मैं 10 रुपया। हां जी, तो अपने डीडीसीडी सरपंच साहब को फैल लिया दे। हां जी, पंच को गया साढ़े पैसे ले आखा तो तुझे पैसे दोने ना, थोड़ी फाइल लैनी मैं वैसे मेरे पैसे आए, मेरे पैंच मेरे पैसे मेरे कड़ाई जोड़े गरीब मतलब मेरे 3 बच्चे मारे निके निके खा के मंगा लगी बहुत कितने जाना ठीक है ना। तो सरपंच ने पूछा कि हां भाई पूछा कि तुझे पैसे दोने हैं। हां जी, बाकी साढ़े ग्रां नहीं दोने हैं। बाकी जिंदे ग्रां पक्के मंगाते पैसे आए साढ़े पैसे की नहीं हैं। आखना कि सारे लाली पापे देंगे क्या खिलाओगे? हाँ जा तू काम हो जा साढ़े काम की मारे होया जिंदे ग्रां पक्के मंगाना उनके पैसे धोए साढ़े गरीब पैसे की धोए उनके पैसे आए जिंदे को 15 माह पैली उनके पैसे साढ़े पैसे की नहीं आए साढ़े पैसे कुत्थे गए साढ़े पैसे साढ़े की धोए। गलबात इ'यां साढ़ा मकान आए दा साढ़ा पैंच है नितिन मुड़ा इत्थूं अड्डे दा पूरी छत्त दा गै ते ओह् चांह्दा भला इ'नें मिगी मकान नहीं लैन देना। उ'नें बड़े काफ़ी बंदे दा नां आखेआ भला इ'नें मिगी मकान नहीं लैन देना। साढ़ी वार्ड बिच 9 मकान आए न, साढ़ी पंचायत बिच हरिपुर बिच 9 मकान आए न, जुंदे चा 5 मकान साढ़े करवाल टकोड़ेरा इधर चली गए न, 4 मकान साढ़े पूरे चक आए न। पूरे चक मकान भी कुंदे आए न जेड़े ठीक ठाक आदमी घरा कमाने वाले जिंदे कोल 10-10 माह पैली है, जेड़े पैली दा बगार ने जिंदे कोठे बिच डिग्गा दे उ'नें कोई पुच्छा दा नहीं। ये साड़ी ये इलैक्शन की लादतबाजी है, ना असीं वोट नहीं दित्ते, असें दूए पैंचा दे जेड़े इन्हें साढ़े कन्नै जिद्द कड्ढी है। हाँ भाई कोठे दे पैसे आए दे हे निक्का निक्का बाल बच्चा थोड़ा मौका दिक्खी लैओ साढ़ा आनिया ते बरसात लागू साढ़े बच्चे मरी जाङन ना कोठे ठानियां जीव 8 जीव होने अंदर ते साढ़ा मौका दिक्खी लैओ आनिया ते पैंचे सरपंचे लगे साढ़े पैसे घटाई ओड़े न। असें कोई जिंदू जवानी गी रोना कोरे पुत्तरें गी रोना असें जिनें असें कन्नै लग्गिया तो ओह् भी साढ़े कन्नै लगे दे। जम्मू शहर में आम लोगों को पीने का पानी उपलब्ध करवाने के मकसद से सरकार और कई गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा जगह जगह वाटर कूलर लगाए गए हैं और लेकिन जो सही देखरेख ना होने के कारण ये वाटर कूलर या तो खराब पड़े हैं या फिर इनमें से ठंडे पानी की बजाय उबलता हुआ पानी लोगों को पीने के लिए मिलता है, जिससे इस भीषण गर्मी के मौसम में आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वाटर कूलर की दुर्दशा को देखकर आम लोगों में भारी रोष है और इन लोगों ने जम्मू नगर निगम को इन वाटर कूलरों की दुर्दशा का जिम्मेदार ठहराया है। वहीं जेएमसी की सोशल जस्टिस कमेटी के चेयरमैन अजय गुप्ता ने बताया कि जल्द ही शहर की वाटर कूलरों की मरम्मत की जाएगी और जो ठीक नहीं होते उनकी जगह पर नए वाटर कूलर लगाए जाएंगे। इस विजिट के दौरान देखा गया है कि ये जो जितने भी ये कूलर्स वगैरह लगे हुए हैं वाटर कूलर वगैरह इनमें प्रॉपर वे में पानी की सप्लाई हो नहीं पा रही है। और दूसरा ये है कि इनको भी चाहिए पीएचई डिपार्टमेंट को भी चाहिए टाइम टू टाइम पानी फिल करना, ताकि बच्चे जो कोई ट्यूशन से आता है, कोई वहाँ से पढ़ाई करके आता है, कोई रास्ते में मुसाफिर आता है, उन लोगों को पानी वगैरह की किल्लत ना हो। आज देखने में आता है कि बहुत सारे शहर के मोर देन 80% कूलर्स ऐसे होंगे जो म्यूनसिपैलिटी की वजह से ख़राब पड़े हुए हैं। म्यूनसिपैलिटी को इसका रेनोवेशन आता है, इनको इनका रेंट मिलता है रिपेयरिंग करने का, टाइम टू टाइम इन्हें अपना मंथली टू मंथली इनकी हेडेक बनती है कि इसको टाइम टू टाइम चेक करते रहें कि अगर इसमें प्रॉपर वे में पानी नहीं आ रहा, जहाँ इनके कोई इंस्ट्रूमेंट में कोई प्रॉब्लम है तो उसको रिप्लेस करें। लेकिन ऐसा नहीं होता, म्यूनसिपैलिटी आती है लोगों के सामान उठा के बाहर फेंक देती है। ढांचे खड़े किए हुए हैं, देखभाल इनकी बिल्कुल नहीं है। पानी गर्मियों में गर्मी मिलता है, कभी वो
सफाई वगैरह होती नहीं है इनकी। और आगे क्या कहूँ मैं चाहता हूँ कि अगर लगाया है तो इसकी पूरी देखभाल होनी चाहिए। पानी ठंडा मिलना चाहिए लोगों को, वो मिलता ही नहीं है। यात्रु इस बाज़ार में तो कम ही आते हैं और नास बाज़ारा में सभी वाटर कूलरों का यही हाल है। यही करते हैं भाई, ठीक ठाक रखें इनको। जहाँ तक सवाल है वाटर कूलर्स का, अमरनाथ यात्रा आ रही है, मंदिरों का शहर है और यहाँ पर जगह जगह वाटर कूलर लगाए गए हैं जो कि पहले से लगे हुए हैं। कुछ जगह नहीं लगे, उनको लगाया जाएगा। जहाँ पर डिफंक्ट पड़े वाटर कूलर्स हैं जो कि ख़राब हो चुके हैं, उनको चेंज किया जाएगा। जो ख़राब हैं ठीक करने की कोशिश की जाएगी। अगर ठीक नहीं हुए तो उनको चेंज कर दिया जाएगा। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।